देखिए स्टूडेंट, बहुत सारा चीज़ थ्योरी एक अलग एस्पेक्ट हुआ। थ्योरी के टाइम पे कोई भी टीचर अपना सर्टेन एग्जाम्पल लेते रहते हैं, बट ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारा चीज़ें क्वेश्चन बनाते टाइम पता चलता है। तो क्वेश्चन बनाते हुए भी बहुत कुछ आप सीखिएगा। थ्योरी और एग्जाम्पल टीचर का मतलब 70% में पहुँच गए, 95% तक पहुँचने के लिए आपको एक बार सर्टेन क्वेश्चन पर प्रीवियस ईयर आया हुआ कहाँ पे कैसे सोचा गया है, तो वहाँ से भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। और वहाँ पे कुछ नया नया चीज़ जो सीखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जनरली मेरा भी हैबिट होता है कि अच्छा आज तो चीज़ मुझे याद ही है, तो मुझे लगता है कि आज से 1 साल के बाद भी याद रहेगा। नहीं याद रहता है, ह्यूमन नेचर है ना, भूल जाएंगे, राइट। इवन पासवर्ड ही भूल जाता हूँ। ऐसा होता है ना कभी कभी कोई ट्रांजैक्शन के लिए, तो पासवर्ड मैंने कुछ सोचा था, अब उसमें 3 था या 4 था, पता ही नहीं चल रहा है। तो एक्चुअल में उस तरीके से कुछ नया मिलता है क्वेश्चन बनाने के टाइम पे, तो प्लीज़ उसको वहाँ पे ही लिखा कीजिए या जहाँ पे आपका नोटबुक चल रहा है। हर चैप्टर में मैं 2 पेज बोलता हूँ ना कि 1 पेज 2 पेज छोड़ के चैप्टर बनाइए। 2 पेज इसलिए छोड़ने के लिए बोलते हैं कि कुछ नया मिलेगा उस चैप्टर में, तो वहाँ पर ही लिखिए टीचर का जो थ्योरी का नोट्स था, ताकि रिविजन कीजिएगा तब सारी बातें खुद का भी जो कलेक्ट हुआ, टीचर के बातें और खुद का ऑब्जर्वेशन, यहाँ बैठिएगा, दोनों का ऑब्जर्वेशन क्या हो जाए, मैच कर जाए। ठीक है। कल का क्लास किए हैं एसिडिटी एंड बेसिडिटी, ओके। हो गया ना, स्टार्ट किया जाए। अच्छा स्टूडेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट में एक आपको ये भी मिला होगा, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोलिए रागनी मिश्रा। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लोन पेयर 0 अस्टेरिक नंबर sp2। और फ्री रेडिकल शुड बी इन प्योर पी, बट ये आंसर गलत है। अब देखिए, आप कोई असाइनमेंट जो दिया हूँ उसमें एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से खास यादें जुड़ा हुआ है मेरा। एक क्वेश्चन मुझसे भी फर्स्ट टाइम नहीं बन रहा था, तो मुझे लगता शायद प्रिंट मिस्टेक होगा, तो मैं 2014 की बात है, अभी तो सर इस दुनिया में नहीं है। तो मैं दुर्गा पूजा में घर गया था, उस टाइम मैं कैटलिस्ट ओपन कर 2014 का ही बात। तो दुर्गा पूजा में मैं 10 बजे रात में सर से मिलने गया था, उनके घर पे DK सर से, और लखनऊ के भी मेरे मित्र आए हुए थे। तो इसमें एक डाउट मेरा ये भी था, मैं भी बहुत सारा डाउट कलेक्ट कर लिया था। जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत सारा डाउट मिलता चला गया। अब किससे डाउट कलेक्ट करें, तो मेरे जो गुरुदेव हैं उनके पास पहुंचा। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए कि सेम कार्बन पे 3 फ्लोरीन आ गया है, और ऑलरेडी एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, 7 इलेक्ट्रॉन अराउंड द ऑक्टेट, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, और 3 फ्लोरीन। तो इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इतना ज़्यादा हो गया जिस कारण बिकम सो मच इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो अपना ऐसे सोचिए कि आपके पास अगर बहुत कुछ चीज़ की क्रिटिकल हो रहा है, बहुत कुछ कमी हो रहा है, तो जो आपके पास है उसी से फिर काम चलाने की कोशिश करेंगे। तो एक कार्बन खुद के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज लाना चाह रहा है। तो ज़्यादा क्लोज लाने का अब इसके पास एक ही ऑप्शन था, प्योर और हाइब्रिड और वाइटल। और प्योर पी में किसका साइज बड़ा, प्योर पी का साइज बड़ा रहेगा। लेकिन अगर इस प्योर पी को हाइब्रिड बना दिया जाए तो थोड़ा साइज छोटा होगा, और थोड़ा साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज आएगा न्यूक्लियस का। दैट्स वाई इस कार्बन का डिफिशियंसी कम हो, करेक्ट। दैट्स वाई इस केस में इसको मॉडिफाई करता है और इसको हाइब्रिड और वाइटल बनाता है। तो ऑलरेडी हाइब्रिड और वाइटल मेरे पास 3 था, एक और आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 sp3 हो जाएगा। समझे बात को। तो बिल्कुल एक्सेप्शनल था,
ये क्या है, एक ट्रेंड का क्वेश्चन था, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन था, तो ये नहीं होगा, होगा क्या, यस। सबको याद रहेगा ये बात। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, प्योर पी या sp3। अब ये बात आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई पूछेगा तब क्या बोलिएगा, जैसा आप जानते हैं। इसमें ऑब्वियसली क्या रहेगा, sp2, और ये फ्री रेडिकल किस में प्रेजेंट रहेगा, प्योर पी में, ठीक है। एक्सेप्शनल किसके लिए, सिर्फ वहाँ पे दोनों एग्जाम्पल लिया गया होगा। जो मैं असाइनमेंट दिया हूँ, इसका मतलब है कि आप लोग असाइनमेंट के थ्रू गए ही नहीं हैं। जो लोग बनाए होंगे उनको ये बात याद आ रहा होगा कि वहाँ पे एक एग्जाम्पल में ए भी था और एक एग्जाम्पल ए भी है, और दोनों बनाते टाइम कन्फ्यूज हो गए होंगे। इसका आंसर सही मिला होगा, इसका आंसर गलत मिल रहा होगा। आप लोग एक काम कीजिए, असाइनमेंट को फिल्टर कीजिए, जो डाउट है सब लोग, अदरवाइज सबका मैं इंडिविजुअल बनाना स्टार्ट करूँगा तो वो सही नहीं रहेगा। जो ये असाइनमेंट दे रहे हैं ऑर्गेनिक का, वो सर्किल करके रखिए, ठीक है। इसको हटाया जाए। ए बी सी, इन तीनों में एसिडिक ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा। क्या ऑर्डर होगा स्टूडेंट, सी ए बी। सी में क्या सोचे सर, इसका माइनस साइन, इसका क्या सोचे, इसका इस पोजीशन के लिए प्लस आई नहीं, हाइपर कंजुगेशन। इस पोजीशन के इसका क्या सोचिएगा, हाइपर कंजुगेशन, राइट। तो ए है ऑर्डर एसिडिक ऑर्डर का। इसका 1/1 ग्रुप में आंसर नहीं देना है, जब मैं जिससे पूछूंगा सबसे पहले आप इसको बाकी लोग नहीं बताएंगे अभी, इस एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। अब बोलिए रागिनी मिश्रा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दो तीन ही बात हो सकता है, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी। अब बोलिए श्रावणी एस भुइयां। जो भी माइंड में आ रहा है, क्या सोच रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। दोनों में अनकॉमन फैक्टर तो यही है, H और CH3। तो क्या होना चाहिए, मतलब आप बी में क्या सोचे, क्या सोचा आपने, हाइपर कंजन। बस ऐसे ही बोलना है, बोलते बोलते तो सीखिएगा। आप इस क्वेश्चन में क्या सोच रहे हैं, हाँ मतलब ऑर्डर क्या है, जोर से बोलिए। बी, ए ग्रेटर देन बी। चलिए हम साथ साथ हैं। अभिज्ञान
ए ग्रेटर बी रीजन आप सही भी हैं और गलत भी हैं, सही भी हैं, यस। और देखिए बाकी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो माफ़ है, जो सेकेंड टाइम देख रहे हैं उसका मतलब वो बिल्कुल, इसका मतलब जहाँ पे स्टार देते हैं जनरल बात भूल जाए, स्टार वाला भी बात भूल जाते हैं। सबसे खास बात है क्या होगा चिन्मय? इसका नाम था ऑर्थो इफेक्ट। इसमें एक खास बात है, कम से कम तो 10 बार आया है, याद है? जब जो भी मेरा वीडियो फॉलो किए होंगे, जो मुझसे क्लास किए होंगे, तो स्पेशली आपको कुछ याद आया? तो बेंजोइक एसिड में एक खास इफेक्ट चलता है जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थस और ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या है? अब यहाँ ध्यान सुनिएगा। हेडिंग ही बना लीजिए, ऑर्थो इफेक्ट। In case of benzoic acid, ortho effect operates comma, this effect is a steric effect, this effect is a steric effect which does not allow resonance, between acid and phenyl group, due to this acidic character increases, देखिए अब जो मैं लैंग्वेज लिखा इसको मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब ये तो लैंग्वेज हो गया, ठीक है? कुछ लिखवाना था इसलिए लिखवा दिया। कोई भी एक ग्रुप है, यहाँ देखिएगा, कोई भी एक ग्रुप है और एसिडिक कैरेक्टर चेक करने के लिए भाई हम लोग क्या करते हैं सर? कंजुगेट बेस बनाते हैं, राइट? और एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा मतलब H प्लस का अमाउंट ज़्यादा, मतलब इस निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसका मतलब हम लोग पूरा रेजोनेंस के फेवर में है या निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी के फेवर में है, राइट? और दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय, ये नेगेटिव चार्ज किससे रेजोनेंस कर रहा है, इसके लिए क्या स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या है? तो सर दिस नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद सी डबल बॉन्ड हो। बट क्या ये नेगेटिव चार्ज रिंग के साथ रेजोनेंस में है? नहीं है। कार्बोनाइल, एक कार्बोनाइल कार्बन, ये पाई बॉन्ड किसके साथ रेजोनेंस में है? फर्स्ट नेगेटिव चार्ज के साथ भी है और रिंग के साथ भी है। तो अगर रिंग के तरफ से रेजोनेंस ज़्यादा तो इधर से रेजोनेंस कम होगा। लेकिन अगर हम लोग रिंग की तरफ से रेजोनेंस कम कर दें तो निगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस ज़्यादा करेगा। और हम लोग क्या चाहेंगे? एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा करने के लिए रिंग रेजोनेंस ज़्यादा करे या निगेटिव चार्ज ज़्यादा रेजोनेंस करे? तो किसी तरीके से अगर इसके रेजोनेंस को इसका रेजोनेंस इसके साथ अगर डिस्टर्ब कर दें, ध्यान सुनिएगा, इसका रेजोनेंस अगर इसके साथ डिस्टर्ब कर दिया जाए तब इसका रेजोनेंस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। और डिस्टर्ब करने का एक फैक्टर हम लोग पास आ सकता है, यस। तो यहाँ पे कोई ग्रुप रहेगा तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये रेजोनेंस में ऐसा कुछ पढ़ाया होगा, राइट? याद है? तो अगर वहाँ पे नहीं पढ़ाते तो यहाँ पे बात नहीं समझ पाते। तो क्वेश्चन बनाइए, असाइनमेंट बनाइए, रिएक्शन इंटरमीडिएट और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, तब जाके आगे का ऑर्गेनिक समझ में आएगा।
तो इसके अबाउट रोटेशन हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, इसके इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा। ड्यू टू दिस कोपोलैरिटी लॉस बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कार्बन का पाई बॉन्ड और बेंजीन का पाई बॉन्ड का कोपोलैरिटी लॉस हो गया। कंप्लीटली नहीं, बट अगर इस तरफ से रेजोनेंस कम हुआ तो ऑब्वियसली इस तरफ से रेजोनेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस ग्रुप का कौन सा फैक्टर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर? इट इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इट इज़ व्हाट, स्टेरिक फैक्टर। इसका मतलब सर इस ग्रुप का साइज बढ़ा, इस ग्रुप का साइज बढ़ा तो इसका रेजोनेंस ज़्यादा, सही बोला? कैसे सर? इस ग्रुप का साइज बड़ा रहेगा तो स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो इस कोपोलैरिटी ज़्यादा लॉस होगा, तो रिंग रेजोनेंस कम करेगा तो रेजोनेंस ज़्यादा करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। तो अब यहाँ देखिए, अब मैंने सबको समझ में आ गया है? यहाँ पे नीचे नोट करके लिख लीजिए, एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। घर पे एक्सप्लेन कर लेंगे मैंने क्या समझाया, जब बाद में भूल जाइएगा। लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। और ठंडा का मौसम है, कपड़ा उपड़ा पहन कर रहा कीजिए, नहीं सही है। चलिए, तो अब हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब अगर ये बात नहीं जानते तो हम लोग को देखिए, आप लोग अभी तक जो मैंने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग सही सोचे कि सर ये डोनर है, हाइपर कंजन करेगा, और ये कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है, तो आप लोग सही थे। बट एक इसमें एक अनयूजुअल एक्सेप्शनल बात था, दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दैट इज व्हाट, स्टेरिक फैक्टर। समझ में आ गया? इस वजह से ए और बी में क्या हो गया, बी ग्रेटर देन ए, ड्यू टू विच इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। बट ऑर्थो इफेक्ट मोस्टली ऑपरेट इन व्हाट, बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट मोस्टली ऑपरेट इन, एक लाइन कहीं पे मेंशन कर लीजिए। स्टेरिक फैक्टर ना, सी बी ए। एसिडिटी एंड बेसिसिटी का बात करना और रिएक्टिविटी का बात करना अलग बात या सेम बात? सेम बात है। एंड व्हेन कंपैरिजन विद इन हैलोजन, व्हेन कंपैरिजन विद इन हैलोजन तो क्या देखते हैं, प्लस एम इफ रेजोनेंस आर हैपनिंग। चलिए, तो यहाँ पे एक्चुअली रॉन्गली बट करेक्ट भी आंसर आ जाता, रॉन्गली बट करेक्ट आंसर आ सकता था ना, गलत सोचकर भी सही आंसर। तो अगर आप प्लस एम सोचते, इसके लिए ए प्लस एम करेक्ट, इसके लिए ए पोजीशन, फ्लोरीन अगर रेजोनेंस करेगा तो ऑर्थो एंड पैरा, तो सबसे ज़्यादा प्लस एम फ्लोरीन का और सबसे कम प्लस एम आयोडीन का, तब भी आप सही आंसर निकाल लेते।
बट यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ व्यू आंसर देने का क्या रहता, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का। तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट से आंसर दे रहे हैं, ठीक है। लिखिए लिखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा तो DCBA एसिडिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट। देखिए ये भी आया हुआ है, इसका नाम है मैलिक एसिड, ठीक है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए कोई भी वीक एसिड है और उसमें अगर एक से ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, लाइक इसमें हमने एसिडिक हाइड्रोजन 2, और अगर एसिडिक ऑर्डर पूछूंगा तो पहले फर्स्ट डिसोसिएशन का आंसर बोलिएगा। किसका बोलिएगा, दोनों H+ हटाकर या 1H+, क्योंकि वीक एसिड 1 बाय 1 स्टेप वाइज मैनर में अपना H+ को देता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एसिडिक का स्ट्रेंथ बताइए, फर्स्ट एसिडिक डिसोसिएशन का ऑर्डर, मतलब एसिडिक ऑर्डर, यही है एग्जाम्पल। अच्छा, इसको ये नाम देते हैं, करेक्ट ऑर्डर है स्टूडेंट A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B। अब इसका रीजन, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दोबारा आ सकता है। और ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आपका पिछले 20 साल में जितना भी नीट का क्वेश्चन आया हुआ है सब मैं यहाँ पे ले लूँगा। हार्डली 10-15 क्वेश्चन आया होगा आपको कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। देखिए ए को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर स्टूडेंट इसका कंजुगेट बेस बनाते हैं, क्या बना रहे हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे स्लाइटली बेंजोइक एसिड के जैसा ऑर्थो इफेक्ट हो गया है। आप जानते हैं ना सीस और ट्रांस में भी होता है स्टेरिक रिपल्सन, राइट। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा था, देखिए दोनों में एक बात कॉमन हो गया, वहाँ भी तो स्टेरिक रिपल्सन, और सीस और ट्रांस में जनरली ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है जनरली ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। तो यहाँ इसके बीच में ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन इसके अबाउट थोड़ा रोटेशन होगा, और इस बॉन्ड के अबाउट अगर रोटेशन होगा तो इस पाई बॉन्ड का इसके साथ रेजोनेंस कम होगा, तो इसके साथ रेजोनेंस ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए। तो नहीं था कि इट इज मोर और लेस इट इज सिमिलर टू ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को हाथों हाथ लिया, ठीक है। और दूसरी बात है, एक तो इसका कोपोलैरिटी डिस्ट्रॉय होगा तो इसका रेजोनेंस बढ़ेगा, और नेक्स्ट दिस नेगेटिव चार्ज ऑल्सो स्टेबलाइज बाय इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, करेक्ट। तो दो तरीके से इस नेगेटिव चार्ज का एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है, पहला तो रेजोनेंस बढ़ा दिए और दूसरा इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है ना। बट इस केस में एक मैंने एक्सप्लेन किया, बट बी में ऐसा कुछ होने का चांस रहेगा। बी का अगर कंजुगेट बेस बनाएंगे तो बी का कंजुगेट बेस अगर बनाते हैं तो इसके इसमें स्टेरिक रिपल्सन होगा नहीं। इसका मतलब इस पाई बॉन्ड के साथ ए भी रेजोनेंस करेगा और ए भी करेगा, तो इसका रेजोनेंस यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, इसका थोड़ा मौका कम मिलेगा मोटा मोटी। तो इस केस में
निगेटिव चार्ज, और इस केस का निगेटिव चार्ज कौन, किस केस का निगेटिव चार्ज अपने कार्बोनाइल कार्बन के साथ ज़्यादा रेजोनेंस करेगा, ये ज़्यादा करेगा। क्लियर हो गया? मैं बता, इसका यहाँ पे हम लोग कितना, कौन सा 1H+ रिलीज किए हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट। तो इसका नाम A' दे दें, A' एंड B', करेक्ट? तो किसका एसिडिक ऑर्डर किसका पता है? A और B का। रीजन सबको समझ में आ गया है? अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ए भी पूछा जा सकता है, हालांकि इसका चांस कम है, लेकिन ये कॉमन क्लास है इसलिए सुन लीजिए। सेकेंड एसिड डिसोसिएशन मतलब सेकेंड एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सेकेंड एसिड डिसोसिएशन तब होगा ना जब पहला चला गया। इसका मतलब इसका बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? इसका बात कर रहे हैं। इसमें किसका बात कर रहे हैं? इसका बात कर रहे हैं। तो अब सेकेंड एसिड डिसोसिएशन का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए एंड बी या A' एंड B'? A' एंड B', करेक्ट है? तो अब क्या किसका ऑर्डर होगा? आप लोग पेन नहीं चलाते हैं भाई, सबसे खराब बात यह है। देखिए स्टूडेंट, पहला बात तो है कि यहाँ का हाइड्रोजन को कोई पकड़ के रखा है या ना? जिसको जाना है उसको कोई पकड़ के रखा है बाय इंट्रामोलेकुलर H बॉन्डिंग। और यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्टेड है? नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अब यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन से भी बड़ा फैक्टर आ गया है। निगेटिव चार्ज सेम साइड हो गया, निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिकम्स वेरी हाई। स्टेरिक को भी रिपल्सन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी रिपल्सन भी तो होता है। तो यहाँ पे अगर दो निगेटिव चार्ज अगर सेम साइड हो गया तो ड्यू टू लेस डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिकम्स वेरी हाई। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थोड़ा कम रहेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है, राइट? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, तो अगर दैट्स वाई इसमें दो चीज़ों की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। पहला तो कि ये हाइड्रोजन किसके साथ बंधा हुआ नहीं है, एफ रिलीज इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा फ्रीली रिलीज होगा क्योंकि ये तो H बॉन्डिंग से अट्रैक्टेड है, राइट, अटैच है, लेकिन यहाँ पे H बॉन्डिंग से अटैच नहीं है। सेकेंड, इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू इसके ड्यू टू स्टेरिक रीजन या ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, लिख लीजिएगा। दोनों में अलग अलग रीजन था भाई, नहीं? तो मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड का फर्स्ट और सेकंड दोनों का रीजन दे दिए, ठीक है।
इन तीनों कार्बोक्जिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, एक्स वाई जेड। सही से चीज़ों को सोचा कीजिए। अब पढ़ाने का तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मेरा हाई हो जाता है। क्या नाम है आपका? साहिल। आपने जे क्या बोला, बाई जेड एक्स, उल्टा बोल दिया। जो आप सोचे ए बेंजोइक एसिड का कैसे, राइट? और अभी जस्ट पढ़ा है ना बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोच रहे हैं या स्टेरिक फैक्टर से? बोलिए, कुछ तो सोचे होंगे। तो स्टेरिक सोच रहे हैं, तो इसका ऑर्थो पोजीशन ए है और ए है, और दोनों जगह पे ग्रुप है। इस यहाँ पूरे को इसके लिए ग्रुप मानेंगे, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है ना। सबसे ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट कौन फेस कर रहा है? एक्स बाई जेड में कौन? इसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है, राइट? उसके बाद इसके एक ही ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है, इसका दो ऑर्थो पोजीशन है, ए और ए। इस यहाँ पे कोई ग्रुप है, बट यहाँ पे तो है इधर का पूरा। इसका ऑर्थो पोजीशन ए है, इसका ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट कहाँ हो रहा है? देन ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्थो इफेक्ट का। समझे नहीं समझे? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा? ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादा होने से उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता है या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन किस लिए लिया गया था? ऑर्थो इफेक्ट को क्लियर करने के लिए। करेक्ट है ना? समझ में आ गया? तो आंसर क्या रहेगा? एक्स जेड वाई। ठीक है। और मैलिक और फीमेरिक में भी थोड़ा ऑर्थो इफेक्ट के जैसा ही है, ठीक है। वजह क्योंकि सर सीस और ट्रांस में स्टेरिक रिपल्सन चलता है, सीस एंड ट्रांस में स्टेरिक रिपल्सन होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट, ओके। एसिडिक ऑर्डर, एक मिनट भाई, ये तो रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, करेक्ट? तो एक्चुअल में इसका -m तो हो रहा है, साथ में इसके लिए स्टेरिक ऑर्थो इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा है। इसका दो फैक्टर इसके लिए काम कर रहा है ना। दैट्स वाई ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, या ए ग्रेटर देन बी होगा? ए ग्रेटर देन बी रहेगा, करेक्ट?
कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? एसिडिक। यहाँ पे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ के ए, किसका ऑर्डर पूछा गया है? के ए का। तो एसिडिक ऑर्डर और के ए का ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर है, सेम ऑर्डर? क्या आंसर होगा? पहले लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सर बन जाएगा नहीं? करेक्ट आंसर भी यही है। ए में क्या सोचे? NO2 का -M, और सी का क्या, Cl का क्या सोचे? हेलोजन का याद आ गया। और इसका क्या सोचे? हाइपर कंजूशन। ऐसा क्या सोचे? +M। तो ऑब्वियसली +M का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन। तो जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा, वो एसिडिक कैरेक्टर और भी कम कर देगा, राइट? तो इस तरीके से इसका आंसर क्या रहेगा? A ग्रेटर B ग्रेटर। किसका ऑर्डर है? एसिडिक ऑर्डर या के का ऑर्डर? सेम ही रहेगा। तो इसका पीके का ऑर्डर क्या रहता? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है? यहाँ पे एक फ़ोटो गैलरी में देखिएगा, और उनका कहीं कहीं पे देखिएगा मेरा लिफलेट है वेबसाइट पे, टेस्टिमोनियल भी लिखा हुआ है कैटलिस्ट के लिए। एक मेरा स्टूडेंट है, बगल में ही है, नम्रता गोस्वामी। तो यहाँ पे जो सौरभ को पहचानते हैं, जो यहाँ पे जो रहते हैं उस तरफ, गोरे गोरे लंबे लंबे, एक नया जो है, वो नया नहीं है, बहुत पहले से हैं, बीच में नहीं थे। उन्हीं के सिस्टर हैं वो, मौसरी बहन। तो एक्चुअल मैं उनका स्टोरी बता रहा हूँ कि वो दिसंबर में मेरे पास आए थे। एक खास करके आपके लिए ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा। दिसंबर में, जिस साल उनका हुआ था एग्ज़ाम में, 5 महीना उनके पास था, नवंबर में मोस्ट लाइकली। वो आना नहीं चाह रहे थे। तो होता ना एक फ्रस्ट्रेशन, तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है। किसी और कोचिंग में क्लास कर रहे थे, अब कोचिंग का नाम नहीं लूँगा। तो उस टाइम तक ब्रांडेड कोचिंग नहीं आया था, बट और कोई किसी कोचिंग में थे वो। तो बस उनको बोला गया कि फ्यू नहीं देने का बात है, बस कोई डाउट है। तो वो पहले बोला कि मुझे राकेश सर से कुछ डाउट पूछना है। तो सौरभ यहाँ पे थे, मतलब ठीक है आप भेजिए। बट मैं बोला कि एक काम कीजिए, ऐसे ही 1-2 दिन टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे ही आके बैठिए केमिस्ट्री क्लास में, हो सकता है कुछ आपको अच्छा लगे। तो बस ऐसे ही फोर्सफुली तो केमिस्ट्री में बैठना स्टार्ट किया। तो केमिस्ट्री उनको बहुत बढ़िया लगा, मैं क्लास करना स्टार्ट किया। और केमिस्ट्री उसको मैं बोला कि एक क्लास फिजिक्स भी बैठिए। तो लास्ट डे तक, मतलब 1 वीक पहले तक, और एकदम उसी ग्रुप में परमिता देवनाथ वगैरह सब हैं, सेम ग्रुप का। ये तो एग्जैक्टली याद नहीं है, 3 साल हो गया होगा मोस्ट लाइकली, 3 ईयर्स तो होने जा रहा होगा, कोरोना से पहले की बात है। तो लास्ट डे तक और हर एक टेस्ट को देते रहे। 5 मंथ में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता था। तो उनके बारे में मुझे पता है कि एकदम हाइपर होता थे, रात भर सोते नहीं थे, रोते रहते थे कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो डॉक्टर बनना है लेकिन नहीं हो पा रहा है, हार्ड वर्क भी है, और फिर भी नहीं। वो गुरुकुल ग्रामर के ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो 5 महीना में चीज़ें ऐसे से ऐसे चेंज हो गया। अभी तो वेरी गुड मार्क्स पास हुए, GMC से पढ़ रहे हैं अभी, राइट। तो ये होता है। इसे सब कुछ मोटा मोटी अगर एक बार पढ़ा हुआ है तो आप 5-6 मंथ में कोई जम कर लग जाए फुल डेडिकेशन के साथ, तो सिलेक्शन हो जाता है। अब उसमें ये नहीं बोलूँगा कि सबको GMC में ही सीट मिल जाएगा, बट अगर एटलीस्ट MBBS में एक सीट मिल जाए वही काबिल तारीफ़ है, गवर्नमेंट का MBBS में। वैसे ही एक और बहुत मोटिवेशनल
मतलब हम लोग भी तो सीखते रहते हैं। एक मेरे पास स्टूडेंट नालबारी का आया था, देव ज्योति, नहीं वो उधर एक, तो वो बी बरुआ में पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट 1 मंथ पढ़ा कर मुझे मतलब ऐसा लगता है ना, ठीक है जो असमीज मीडियम से या हिंदी मीडियम से आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा दबे दबे रहते हैं। मैं भी जब पटना गया था तो एकदम अलग थलग। अब दूसरा कॉन्वेंट वाला बच्चा फटाफट इंग्लिश बोल रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं ई और आर और दी मिलाने में हूँ, राइट। बट IQ लेवल अगर अच्छा है तो आप चुपचाप रह के तैयारी करते रहिए। तो फर्स्ट 1 मंथ ऐसा लगा कि ठीक है, एक जनरल जो एवरेज स्टूडेंट माइंड में बैठ जाता है। भाई 3 मंथ में अपने आप को ऐसे से ऐसे टर्न किया, क्योंकि मार्क्स रिफ्लेक्ट करेगा ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आदमी प्यारा नहीं है तो उसका काम प्यारा होता है, राइट। वैसे ही स्टूडेंट, ठीक है पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन आपके लिए तो मार्क्स मैटर करेगा। तो ऐसा ज़बरदस्त कम बैक किया, और वो भी आज के डेट में पढ़ रहे हैं GMCS में। मतलब एक मेरे परसेप्शन को ही, सोच को ही चेंज कर दी है। तो ये होता है हार्ड वर्क। और उन लोग का एक जो ग्रुप बना 5-6 बच्चों का, इसलिए मैं बोलता हूँ ग्रुप बनाना खराब बात नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड कि कंस्ट्रक्टिव वे में हो। 5-6 का ग्रुप बनाए, उसमें से 5 का 5 मेडिकल में चले गए, और लेकिन लास्ट तक टेस्ट देते रहे। तो एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे, टेस्ट देना चाहिए, देना चाहिए। चलिए इसी बात में इन चारों का एसिडिक ऑर्डर बताइए क्या होगा। क्या होगा? यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा भाई। आंसर है ABCD, ABCD। यहाँ पे ऑर्थो, फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं देखना है, और बेंजोइक एसिड के लिए बोला गया था, राइट। इसका मतलब यहाँ पे सीखने को ये मिल रहा है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे विदिन हैलोजन का केस नहीं है। विदिन हैलोजन कौन, तो 2 हैलोजन के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, बातों को समझिए। विदिन हैलोजन है या इंडिविजुअल हैलोजन है? फ्लोरीन का फ्लोरीन के साथ है, विदिन हैलोजन केस नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे और इस तरीके का सिचुएशन रहेगा जिसमें सेम हैलोजन रहेगा, तो हैलोजन रिएक्टिविटी किससे कंट्रोल करता है? 2 हैलोजन के बीच देखेंगे तो प्लस M देखना है, बट इंडिविजुअल हैलोजन देखेंगे तो -I से आंसर दीजिएगा, ठीक है। और -I डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा -I इसका, यहाँ पे इसका ऑपरेट होगा, उससे कम इसका ऑपरेट होगा, और सबसे कम किसका ऑपरेट होगा? यहाँ तो -I है नहीं। तो यहाँ से आप, यहाँ से इस एग्जाम्पल से क्या सीख रहे हैं कि अगर सिर्फ सेम टाइप ऑफ हैलोजन रहेगा और उसी का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ उसका क्या पकड़ेंगे, मेजोमेरिक या -I। ये लिख लीजिए, भूल जाइएगा, ये भी थ्योरी हो गया, ठीक है ना। सब नोट करते रहिएगा। एसिडिक ऑर्डर, देखिए स्टूडेंट, इसमें एसिडिक ऑर्डर के लिए OH का हाइड्रोजन पकड़ेंगे या एसिड ग्रुप का? एसिड ग्रुप का है। जहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है ना कि हाइड्रोजन 2 जगह ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये तो प्योर एसिड ही है। तो इसमें इसका क्या देख रहे हैं, -M, इसको क्या देख रहे हैं, +M, इसका क्या देख रहे हैं भाई, हाइपर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, A greater than
सही ऑर्डर है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी देख लीजिए। ए ABC, BCS, CAB, or none of these? आंसर है ABC। इसका तो माइनस आई पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, बट अगर इसका ले रहे हैं तो उसके लिए इसका प्लस एम नहीं माइनस आई लेंगे इस पोजीशन के लिए। करेक्ट, करेक्ट है ना? इस क्वेश्चन को कुछ सिखाने के लिए लिया गया है। इसका मतलब जिस पोजीशन पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ग्रुप है, उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई डोनर है और रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर रहा है मतलब प्लस एम, बट अगर वो ऑर्थो पैरा पे रहेगा तो उसका प्लस एम, अदरवाइज दूसरे पे रहेगा तो क्या उसका क्या लेंगे? इंडक्टिव देखेंगे। एक क्वेश्चन से सीख रहे हैं, करेक्ट है ना? यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है भाई, तो आंसर क्या रहेगा? ए का टर्न, बी का टर्न लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा। यहाँ पे मैंने जो बोला, जो सिखाया उसको लिखिए। क्या सिखाया? कोई भी ग्रुप जो प्लस एम शो कर सकता है, तो जिस पोजीशन पे मेरा एसिड ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे रहेगा तो प्लस एम, दूसरे पे रहेगा तो उसका क्या देखना है, उसे इस क्वेश्चन से सीखे। ओके ध्यान से देखिएगा। इसका नाम मैं HA बोला और इसका नाम मैंने HB बोला, दोनों में एसिडिक ऑर्डर बताइए। ऐसे नहीं आंसर देना है, पहले कंजुगेटिव सुनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका बहुत जगह यूज करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस कंजुगेट बेस एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो अगर HA और HB, तो अगर यहाँ से H प्लस को रिलीज करते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड और CH माइनस, करेक्ट, और यहाँ से अगर रिलीज करते हैं देन CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O। और आपको एक चीज़ पढ़ाया था जिसका नाम था एक्टिव मिथाइलिन, याद है? कहीं पे सुने हैं नाम टर्म एक्टिव मिथाइलिन? आपको कार्बोनाइन के टाइम पे पढ़ाया होगा। दिस नेगेटिव चार्ज हाईली, और कार्बोनाइन के लिए मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड का प्रेजेंट रहना। इतना बड़ा फैक्टर होता है कि एरोमेटिसिटी के फैक्टर पे भी डोमिनेट करता है, शायद ऐसा कहानी आप सुने होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल से कंपेयर किया था भाई।
जहाँ तक मुझे याद है कि इसी एग्जाम्पल से मैं कंपेयर कर रहा था, करेक्ट। तो ऐसा लग रहा था कि सर ये तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो गया, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, बट मैं वहाँ पे इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा लिखा था, इसका कम, और वहाँ पे एक लाइन लिखवाए थे, ठीक है। और कल भी तो ये आ रहा था फेरोसिन में, किस में? फेरोसिन कैसा कंपाउंड है? सैंडविच लाइक कंपाउंड। इसमें टर्म यूज कर रहे थे ईटा 5, राइट। चलिए, तो दिस नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज बाई 2 -m, बट यहाँ पे क्या इसके -m का एंजॉय करेगा? क्या इसके साथ रेजोनेंस होगा? तो सिर्फ इसका -m का एंजॉय करेगा। तो दिस वन हाँ या ना, तो दिस वन ओनली स्टेबलाइज बाई ओनली 1 -m, तो ये होगा लेस स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। तो यही केस था एक्टिव मिथाइलिन का, करेक्ट। तो H A greater than what? तो मान लेते हैं कल के डेट में स्टूडेंट, मैं बोला कि यहाँ पे मैं बेस लेके जा रहा हूँ, B माइनस मेरा क्या है? बेस। इसके साथ टर्म से वाकिफ हो जाइए, बेस बोल रहे हैं तो उस टाइम पे बेस को समझ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे तो न्यूक्लियोफाइल समझेंगे, राइट। दोनों में डिफरेंस है। तो बेस सर्चिंग फॉर व्हाट? एसिड। बेस सर्चिंग फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉन नहीं, बेस सर्चिंग फॉर एसिड। तो बेस सर्चिंग फॉर लेस एसिडिक या मोर एसिडिक? बेस जानबूझकर लेस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा या मोर एसिडिक? एसिड बेस रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है? तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उस पर उससे के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। दैट्स वाई अगर बेस को लेकर जाएंगे तो यहाँ से H+ को लेगा या यहाँ पर अटैक करेगा? बोलिए, कुछ तो बोलिए। तो ऐसा रिएक्शन में कहीं आएगा तो हो जाएगा, और रिएक्शन पक्का आएगा। वो सारा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो मुझे काम पड़ेगा आगे चलकर। इतना मैं अपना लाइफ इजी कर रहा हूँ, आपका नहीं, क्योंकि रिएक्शन पढ़ाने के टाइम पे मुझे कम डिफिकल्टी हो, करेक्ट है। सोलह क्वेश्चन में कम से कम तो 8 क्वेश्चन जीओसी से रहेगा। ये जो पढ़ रहे हैं वही जीओसी है, करेक्ट, और रहेगा ही रहेगा। और 2-3 क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पक्का रहेगा आउट ऑफ 50, 2 तो मान के चलिए नीट के मेन एग्जाम में। तो भाई नॉमेनक्लेचर भी अगर आ गया तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नंबर निकालना होता है, या उसमें पूछने का फिक्स क्राइटेरिया है पूछने का उसका। और नॉमेनक्लेचर में इतना कुछ हम लोग कर लिए कि अब तो आपको उससे नॉमेनक्लेचर हो जाना चाहिए, राइट। बस लिगेंड का नाम याद रखिएगा, DMG का मतलब क्या होता है? क्या होता है? देखिए, कल भूल गए, आपको भी याद नहीं होगा क्योंकि आप तो और भी महान काम किए थे, प्रिंट निकाल कर स्टेपल कर दिए थे। लिखना था ना स्टूडेंट, डाइमिथाइल ग्लाक्सिमेट, डाइमिथाइल, बोलने के बाद तो याद आ ही जाएगा DMG, राइट। और कुछ था? बहुत सारा लिगेंड का नाम, जनरल लिगेंड का नाम सबको याद रहेगा, तो जो नहीं याद रहने वाला है उसको याद रखिए, 2-4 बार लिखिए, करेक्ट। कैसे काम चलेगा रोवियल? आपका नाम तो मैं सही से बोल पा रहा हूँ ना? ओके। ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, 2 साल तक एक स्टूडेंट का मैं नाम गलत ही बोलते रहा। वो मुझे इंडिकेट नहीं किया, लास्ट में बोले सर ये मेरा नाम नहीं था, ये जो यहाँ पे एक गर्ल्स बैठते थे उनका नाम था, सेम नाम से तो एक में गर्ल्स स्टूडेंट का भी था, एक बॉयज़ का भी, थोड़ा सा लेटर का आगे पीछे था, वो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सुबह सुबह मैं अपने बच्चे का रिजल्ट लाने गया, मतलब एज ए पेरेंट्स तो एक्साइटमेंट रहना पड़ेगा ना भाई। ठीक ठाक रहा, 96% था। परसेंटेज के पीछे मैं भाग भी नहीं रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, वो तो ऑल क्रेडिट गोज टू लक्की सिंह, मेरे वाइफ का नाम। तो
तो वही पढ़ाते हैं, चाहे प्यार से या पीट कर। मैं तो जाता हूँ तो साथ में टीवी देखते हैं, मैं और भी कार्टून लगा देता हूँ साथ में, मैं भी देखता हूँ, और उसके लिए मैं भी डांट खाते रहता हूँ। क्या करेंगे, काम करने के बाद तो आदमी थका हुआ रहता है, और वो पढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए है ना कि मदर के लोग मल्टीपर्पज़ होते हैं, मल्टी टैलेंटेड। उनको देखते हैं कि किचन में रोटी बनाते रहते हैं, वहाँ से ही पढ़ाते रहते हैं स्पेलिंग। ये नहीं फादर से हो सकता है। मतलब ये मैं सोचता हूँ, मतलब हम लोग तो बाहर का काम कर सकते हैं भाग दौड़ वाला, तो बच्चे का जो केयर होता है एक एक पॉइंट पे, कि बच्चा बाथरूम गया है तो उसका भीग गया, हम लोग क्या कहें, ठीक है भीग गया, ठीक है 2 मिनट में सूख जाएगा। यही बोल सकते हैं। वो लोग देखते हैं कि बहुत केयरिंग होता है भाई। हम लोग थोड़ा रफ एंड टफ नेचर का हो जाते हैं ना, जब भीग गया सूख जाएगा, वो लोग फटाक से चेंज करेंगे। तो बहुत सारा चीज़ है, तो वो उसका कोई जगह ले ही नहीं सकता है। देखते नहीं, इसलिए बच्चों का थोड़ा सा माँ की तरफ ज़्यादा पोलराइजेशन रहता है। हाँ, बॉन्डिंग ज़्यादा रहता है। वो अब मुझे खुश करने के लिए बोलता है, जैसे बोलता है ना कि कंपेयर, किससे ज़्यादा प्यार करते हो, तो सबसे पहले मम्मी बोलता है, उसके बाद में देखता है कि अच्छा डैडा भी इधर हैं। तो थोड़ा मुझे भी खुश करने के लिए बोलता है, वो दूसरी बात है। उसका सब में A+ कुछ ऐसे था, तो उसका बच्चे का एग्ज़ाम है, उससे अभी क्या कीजिएगा। तो बेचारा वो लोग न्यू बॉर्न बेबी है ना, KG में है, धीरे धीरे कोरोना के टाइम पे पढ़ रहा है। लेकिन देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ है कि वो स्पेलिंग वगैरह पकड़ रही, मतलब ये स्कूल का क्रेडिट जाएगा। ये समझ में आ गया कि स्कूलिंग मैटर करता है। वो लोग इतना ना डिसिप्लिन में, मैं वीक में 6 डेज या 5 डेज पढ़ा रहे हैं, 2 आवर 3 आवर, और कंसिस्टेंस क्लास होता है भाई। तो धीरे धीरे करके ही सीखेगा ना। अब देखते हैं उसको बहुत सारा चीज़ अब समझ में आने लगा। मैं फिर 1 मिनट रुक कर देखता हूँ, कितना बात तो मैं नहीं सिखा पाता, एज ए पेरेंट सिखा पाता इतना बात, बट स्कूल का उनका एक्टिविटी, उसका एक शेड्यूल डिसिप्लिन रूटीन बना हुआ है ना, ये बुक फॉलो करना है एकदम, एक एक चीज़ कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे ऑन, जो चीज़ अंदर रहता है उसमें इन लगाते हैं, जो चीज़ ऊपर में रहता है उस पर बुक्स इन द बैग। अब इतना माइन्यूटली हम लोग रिसर्च करेंगे, बच्चे तो अभी बिगिनिंग में सीखेगा। तो बहुत सारा चीज़, मतलब मैं भी देखते रहता हूँ बुक, उससे धीरे धीरे मैं भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर रहा हूँ। सीखने का कोई एज नहीं होता है, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। बहुत सारे चीज़ें बच्चे सिखा देते हैं पेरेंट्स को, बहुत सारी चीज़ें ऐसा है ना, बच्चे सिखा देते हैं जो आप नहीं सीखे हुए हैं, और वो एक्चुअल में होता है। आपको क्या लगता है, आप लोग से मैं नहीं सीखता हूँ, बताता नहीं हूँ, दूसरी बात है, लेकिन कोई अलग बहुत बढ़िया सोल्यूशन या कोई बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स किया, वो बातें यहाँ समझ में आ जाता है, उसको दूसरे बैच में मैं अपना माहौल बना लेता हूँ। वो सोल्यूशन तो ऐसे, टीचर ऐसे ही इम्प्रूव होगा ना, बैच को बैच अच्छे टीचर, एक अच्छा टीचर और कब बन सकता है, जब स्टूडेंट मेहनत करना स्टार्ट कर दे। जितना बढ़िया स्टूडेंट हार्ड वर्किंग आ गया, नया डिफरेंट टाइप का, तो उससे और भी। लेकिन हाँ, वो ऑब्जर्व, टीचर अगर ऑब्जर्व करेगा तो, और टीचर अगर बच के निकलने वाला है किसी तरीके से, 10 एग्जाम्पल लेके चल देने वाला, तब तो नहीं हो पाएगा। मतलब अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। इसी बात पे एक नया क्वेश्चन, ये देखिएगा, ये परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट में काम में आएगा। यहां सीखिएगा तो परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट का आंसर दे पाइएगा। जिसको मैंने सर्किल किया उसका एसिडिक ऑर्डर बताइए।
देखिए सब में अनकॉमन फैक्टर तो ए वाला सेक्शन चल रहा था, और कंजुगेट बेस बनाएंगे तो मेरा कार्बन आयन है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस एम तो इसका रहेगा। ए माइनस एम तो सबके लिए कॉमन हो गया ना, और उसके बाद माइनस एम इसका रहेगा। बोलिए अल्डिहाइडी ग्रुप और कीटोनिक इस ग्रुप में, राइट, ये एसिटाइल ग्रुप है, इसका माइनस एम ज़्यादा, करेक्ट है ना, इसका माइनस एम कम, और सबसे कम माइनस एम तो इसका रहेगा, क्योंकि इस तरफ से भी तो रेजोनेंस हो रहा है। दैट्स वाई ऑर्डर क्या रहेगा, डी, उसके बाद बी, सी, एसिडिक ऑर्डर। तो मान लेते हैं कोई ऐसा, यहाँ देखिए कोई ऐसा रिएक्शन या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चलकर आइसोमेरिज्म में, जिसमें एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दिस एक्टिव मिथाइलिन ड्राइविंग फोर्स हो, तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा था, उसका परसेंटेज कुछ हो सकता है ज़्यादा, तो वहाँ पे तो मेन आपको एसिडिक कैरेक्टर ही देखना है, राइट। तो अब एसिडिक कैरेक्टर निकल जाएगा। H1 H2 H3 में एसिडिक कैरेक्टर, थोड़ा भी अगर मन में संशय हो तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट, कंजुगेट बेस बनाना चाहिए। मैं बताया ना, थोड़ा भी अगर मन में मुझे संशय है आपको, करेक्ट आंसर है H1 H2 H3, H1 H2 H3, ड्रॉ द कंजुगेट बेस, आंसर मिल जाएगा। और आप लोग जो सोचे थे वो भी सही सोचे थे, क्योंकि सर इसका माइनस एम यहाँ पे देख रहे थे, करेक्ट, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कंजुगेट बेस बनाकर, ठीक है ना। और यही बात आज इनको सिखा रहा था, अजय मुझसे एक डाउट पूछने आए थे, देखिए मैं क्यों बोला ये बात। यस, जिस निगेटिव चार्ज कंजुगेट बेस के लिए आप सोच रहे हैं, वो निगेटिव चार्ज क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? बोलिए हाँ या ना। नहीं है रेजोनेंस में, राइट। और जो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है उसके लिए इसका कौन सा फैक्टर लीजिएगा? माइनस आई। क्या लेंगे? माइनस आई। करेक्ट है ना? क्या निगेटिव चार्ज का माइनस एम का एंजॉय करेगा? नहीं करेगा। इस NO2 का साथ माइनस एम से रिलेटेड, क्योंकि निगेटिव रेजोनेंस में है ही नहीं। करेक्ट, रेजोनेंस करेगा तो sp बन जाएगा कार्बन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो माइनस आई तो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, माइनस आई डिपेंड्स ऑन, बोलिए कंजुगेट बेस बनाकर क्रॉस चेक करना है। एक कंजुगेट बेस बनाने का तो ये बनेगा, ये रेजोनेंस में है नहीं है, तब उसके लिए इसका कौन सा फैक्टर रेजोनेंस में रहता तो इसका माइनस एम का एंजॉय करता, बट इसका ए निगेटिव इसका माइनस एम का एंजॉय करेगा या माइनस आई का? माइनस आई का। करेक्ट, दैट्स वाई यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर रहेगा। ठीक है ना? तो आंसर क्या रहेगा? H1 > H2 > मतलब इस एग्जाम्पल से सर ये सीखने को मिला कि 90% केस में तो ठीक है कि देख कर पता चल जाता है, बट फिर भी 4 मार्क्स का सवाल है तो एक बार कंजुगेट बेस बनाकर भी क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, नहीं? ओके ये बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ है।
ऐसे ओरिजिनल क्वेश्चन था स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बट यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर। आज इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। कार्बन से अटैच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अटैच में कंपेयर करेंगे, चाहे कार्बन कोई भी कार्बन हो, इवन sp कार्बन ही क्यों नहीं हो, तो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक रहेगा। एक क्वेश्चन और भी बढ़िया बन जाएगा, इसको मॉडिफाई करता हूँ। आज मैं जो सुबह ऑब्जर्व किया हूँ उसके बेसिस पे, जो सुबह मैंने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, साथ में H2O भी ले लिया। करेक्ट। तो सर यहाँ पे अब ऑक्सीजन से अटैच तो दो जगह है, वाटर का ऐसे सोचते हैं, राइट। तो सर अब इन दोनों में, तो इसका देखिए कंजुगेट बेस बनाइए, इसका कंजुगेट बेस बनाइए। किसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है? इसका प्लस आई हो रहा है ना भाई, तो प्लस आई से स्टेबलाइज होगा या डी स्टेबलाइज होगा? तो इसमें ए ज़्यादा स्टेबल। अरे तो वाटर में और फिनॉल में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा? ये आज हम लोग सुबह ही क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें के साथ बैठकर मैं देख रहा था, राइट। इसका ज़्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। करेक्ट। अब इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड C-, और ये क्या है, अभी तो लिया था। तो यहाँ पे sp2 कार्बन पे निगेटिव है, यहाँ पे sp कार्बन पे निगेटिव है। किस पे निगेटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा? ये तो sp3 है, CH3 CH2-, राइट। तो इन तीनों में एसिडिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा, फिर ये रहेगा सबसे कम स्टेबल। तो इन पांचों के बीच में एसिडिक ऑर्डर क्या रहेगा? E के बाद D, A, B, C, ये लिख लीजिए। सही है? आ सकता है, क्या आएगा नहीं पता है, रेडी रहना है। यहाँ से क्या सीखे? ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन में कंपेयर रहेगा तो किससे अटैच हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक मानेंगे? ऑक्सीजन से। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको ये सीखने को मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास इतना ही, लेकिन लाइन पे बने रहिएगा।